जॉब ऑक्यूपेशन, फहाशी को फरोग देना लोगों के मुताबिक, एजुकेशन, क्वालिफाइड मरासी, BCS इन कंजर खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मशरकी ममालिक में रेप की शरह पहले से कई ज़्यादा हो चुकी है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ फहाशी है और मगरबी ममालिक ने हमारे मुआशरे में एक ऐसा कैंसर छोड़ा हुआ है जो कि हम चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत खुद से करनी होगी। पहले ज़माने में फ़िल्मों में जिस तरह फहाशी थी, आज के ज़माने में उससे कई ज़्यादा है और यही वजह है कि आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बेहुदा अदाकार और इनकी अदाकारी है, जो कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर बेहुदा हरकत से लोगों को मनफी अंदाज में ख्वाहिशात बढ़ाती रहती हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि बेकसूर औरतों का रेप हो जाता है और वो रेप का निशाना बन जाती हैं। सबा कमर जैसी अदाकाराएं दूसरी इंडस्ट्रीज में जाकर भी इस तरह की एक्टिंग करती हैं कि हमारे मुआशरे को नुकसान पहुंच रहा है और वो फहाशी को तरजीह देती हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी इस वीडियो के शुरुआत में एतराफ़ भी किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी फहाशी के बुरे असरात पर काफ़ी बयानात फरमाए हैं, जिसमें से एक हम आपके साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान के हवाले से शुरुआत करके कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि ए पैगंबर, अपनी बीवियों से कहो कि जब तुम बाहर जाओ तो हिजाब करो, पर्दा करो, ताकि तुम पहचान में ना आओ, बदनजरी से बच जाओ। O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad, they should put on the cloak, they should put on the jilbab, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल देते हुए कहा कि अगर दो बहनें जा रही हों, एक इस्लाम के मुताबिक हिजाब किया हुआ हो और दूसरी मगरबी लिबास पहने हुए हो, मॉडर्न हो, उसके कपड़े छोटे हों, तो लोग कौन सी वाली को तंग करेंगे? जाहिर है उस लड़की को जो कि छोटे कपड़े पहने हुए होगी, क्योंकि वो गलत लोगों को दावत दे रही है कि आओ और मुझे टीज करो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब औरतें इस्लामिक तरीके से हिजाब करती हैं और उसके बावजूद भी उनका रेप होता है तो इस्लाम उसको बदकारी करार देता है और सजाए मौत का हुक्म देता है। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि नहीं, इस्लाम तो बहुत जालिम मजहब है, इसकी सजा मौत नहीं होनी चाहिए। Many non-Muslims say death penalty in this age of 21st century. Islam is a barbaric religion. It's a ruthless law. जो लोग रेप की सजा मौत को गलत समझते हैं, उनके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बेहतरीन मिसाल दी कि अगर आपकी बहन आपकी बीवी के साथ कोई रेप करता है तो आप उसकी सजा मौत चुनेंगे। कुछ तो ये भी कहेंगे कि उस वक्त तक मारना चाहिए जब तक वो मर ना जाए, लेकिन जब किसी और की बहन बीवी के साथ ऐसा होता है और सजाए मौत सुनाई जाती है तो फिर वो कहते हैं कि इस्लाम तो बड़ा जालिम मजहब है, मौत की सजा क्यों दी? Or someone rapes your sister and the rapist is brought in front of you. What punishment will you give him? Some went to the extreme of saying we will torture him to death. डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्टैटिस्टिक्स भी बयान किए कि अमेरिका, जिसको हम बहुत तरक्याती और तरक्की याफ्ता मुल्क समझते हैं, उसमें रेप की शरह सबसे ज्यादा है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 1990 में 1756 रेप हुए और 1996 में ये शरह बढ़ गई, 2000 से ज्यादा तादाद में ऐसा हुआ। और हम गौर करें तो अमेरिका में हर 32 सेकंड में एक रेप होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ तो तकरीबन 1.5 घंटे से इस दौरान भी अमेरिका में 150 रेप हो चुके होंगे। You know, we are here for the past 1.5 hours. Already 150 rapes may have taken place in USA till the time we are here. आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जज्बाती होकर कहा कि आप मुझे बताएं कि अगर अमेरिका में हिजाब लाजिम हो जाए और रेप जैसी बदकारी कोई सजा दी जाए कि ये शरह बढ़ेगी या कम होगी? यकीनन कम होगी। और यही वजह है कि दुनिया में अगर रेप की शरह किसी मुल्क में कम से कम है तो वो है सऊदी अरब, क्योंकि वहाँ इस्लामिक कवानीन नाफिज हैं। That's the reason the least rate of rape in any country in the world, it's in Saudi Arabia. उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।